अध्याय 6 तो आज ट्राई करेंगे कि अध्याय 6, 7 और 8 तीनों हो जाए। तो अध्याय 6 का नाम है भक्ति कैसे की जाए। इंग्लिश में क्या है? हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस। तो मुख्यत्वे इसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं पहले कि जो भक्ति के सिद्धांत है भक्ति के जो मुख्य प्रिंसिपल है भक्ति सिद्धांत वो बताए हैं, उसके डिटेल में उन्होंने क्या है नहीं बताया है। ठीक है, जैसे श्रील प्रभुपाद पहले ही उसमें उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना चाहिए और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कैसे शरण में जाना चाहिए और कैसे पालन करना चाहिए वो अलग है, वो डिटेल है, विस्तृत नहीं दिया, खाली सिद्धांत बताया गया। तो इस तरीके के भक्ति के अंगों के विषय में वर्णन है। किसके विषय में वर्णन है? भक्ति के अंगों को। तो इसमें कितने अंग बताए गए? 64 अंग और 64 माला। यस, ये 64 अंग बताए गए हैं भक्ति के। तो ये 64 अंग क्या है? अभी किसी को प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी क्या बोले माला से काम नहीं चल सकता? सबको क्या लगता है? किसी किसी को लगता है, नया होता है तो क्या भक्ति मतलब माला, जब देखो तो माला घिसता रहेगा, क्या ऐसा? तो मेरा एक प्रश्न है कि यदि अस्पताल है, ठीक है, और अस्पताल में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं कि नहीं होते हैं? यस। तो अस्पताल में हर एक रोगों के लिए क्या हरी दवाई दी जाती है क्या, कि वाइट दवाई दी जाती है क्या? अलग अलग दवाई दी जाती है ना, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाइयाँ। तो हम ये भौतिक संसार में आए हैं तो हमें कितने प्रकार के रोग हो गए, कितने हमारी समस्याएं हैं, हमारी बॉडी में कितनी सारी समस्याएं होती है। तो सभी समस्याओं का क्या एक ही दवा होता है क्या? नहीं ना। हाँ, टीबी की अलग होती है, डायबिटीज की अलग होती है, फ्रैक्चर की अलग होती है, यहाँ कुछ क्रैक हो गया उसकी अलग होती है, टूट गया, हार्डवेयर में प्रॉब्लम आया, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आया, सबकी क्या है अलग अलग दवाइयाँ होती है ना। नहीं तो इस तरीके से हमारा जो अविद्या का रोग है उसकी खाली क्या एक ही दवाई है, हरिनाम। ऐसे तो एक है, पर कहने का अर्थ है कि अन्य चीजों से भी हम क्या कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इस तरीके से समझना है कि ये 64 के 64 अंग क्या है, महत्वपूर्ण है। उसमें फिर 5 बताए गए, वो आगे 5 अगले अध्याय में 5 क्या और डिटेल में बताएंगे। पर कहने का अर्थ है कि ये जो 64 जो भगवान के भक्ति के है, तो आप देखिए 64 अंगों क्यों दिए गए हैं? क्योंकि एक अंग से खाली कुछ ही इंद्रियां
कुछ अंग से खाली अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेगी, कुछ अंग से मन सेवा में लगेगा, कुछ अंग से बुद्धि सेवा में लगेगी, कुछ अंग से पूरा शरीर मन बुद्धि वाणी भी क्या है, सभी कुछ भगवान की सेवा में लगेगा। इसीलिए 64 अंग कैसे हैं कि अपनी मन बुद्धि इंद्रियां वाणी शरीर अपने भाव इमोशंस सभी कुछ क्या हो सकता है, भगवान की सेवा में एंगेज कर। इसीलिए रूप गोस्वामी ने 64 अंग दिए कि सारी चीजों को हमारे पास जितना भी है वो सब क्या हो, भगवान की सेवा में लगे। यस, तो उस तरीके से है। इसीलिए इतने सारे क्या है, इतने सारे अंग बताए गए हैं। यस, तो हम एक के बाद एक धीरे धीरे पढ़ लेते हैं, फिर एक प्रवृत्ति करेंगे जिसमें आप लोगों को ये अंग याद रखना लक्ष्य नहीं है, ये अंग को कृष्णा की सेवा में लगाने का, ये करने का प्रैक्टिकली ये लक्ष्य है। याद रखो ना रखो क्या फर्क पड़ता है, समझा, पर करना है, ये महत्वपूर्ण है। यस, इसलिए कंठस्थ नहीं करना है। महाराज बताते, क्या बताते, कंठस्थ नहीं करना है, हृदयस्थ करना है। तो सबसे पहले क्या है, प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण को ग्रहण करना, गुरु आश्रय, क्या गुरु आश्रय। दूसरा, दीक्षा लेकर भक्ति सीखना, दीक्षा लेना और भक्ति सीखना, ये भी क्या है, भक्ति का अंग है। फिर तीसरा क्या है, श्रद्धा पूर्वक दीक्षा के बाद क्या होगा, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उपदेश आदेश मिलेंगे तो उसका क्या करने का, 100% क्या करने का, पालन करने का। फिर गुरु के निर्देशानुसार आचार्य महाजन ये नस्तु गतस्तु पंथ, हमारे आइडियल कौन है, फिर जो भौतिक जगत में प्रसिद्ध है या विख्यात है वो नहीं, हमारे आइडियल फिर कौन होने चाहिए, श्रील प्रभुपाद और हमारी गुरु शिष्य परंपरा। कुछ भी सीखना है, कुछ भी समझना है जीवन में, तो ये गुरु शिष्य परंपरा और प्रभुपाद से सीखना है। कि आपको डाउट हो कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो परंपरा में देखने का कि किस आचार्य ने क्या किया, इस परिस्थिति में कैसे किया, इस तरीके से उनको आइडियल मानना, जो भी परंपरा में दीक्षित हो वो परंपरा में। फिर 5वां जिज्ञासा करना, गुरु के पास जाके क्या करना, गुरु महाराज आशीर्वाद दो, इस तरीके से ब्लैकमेल नहीं करना और टंग नहीं जाना, ए गुरु महाराज घोचू कहीं का। क्या करना, जिज्ञासु होना है, उसमें क्या करना है, गुरु के पास जाके जिज्ञासा करना है कि हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं। समझ रहे हैं, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के पास जाकर ये होना चाहिए कि क्या आदेश है, इस तरीके से बड़ाई करने नहीं जाना है। फिर 7वां क्या है, द्वारका और वृंदावन जैसे स्थलों पर निवास करना 3 दिन तक मिनिमम, मतलब मैक्सिमम। 8वां क्या है, आवश्यकता हो इतना स्वीकार करने का और भौतिक जो जगत है उसमें जितना चाहिए, जितना लोगों के साथ संबंध रखने जैसा है, जितने में अपना कामकाज चल जाता है उतना क्या कर सकते हैं, संबंध रखना है। 9वां क्या है, एकादशी, जो मुश्किल लगती है लोगों को, लोग ऐसे क्या अभी तो गई थी फिर से आ गई,
तो एकादशी रखने का। 10वां क्या है? वट वृक्ष की पूजा करना। वट वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। यस, नहीं मासो पालो रखते हैं पवित्र। यस, तो ये 10 चीजें नव दीक्षित भक्त कनिष्ठ से मध्यम में आने का ये मार्ग है। ये 10 चीजें पालन करनी पड़ेगी व्यक्ति को, 10 अंग, समझ रहे आप? फिर और है आगे बढ़ने के बाद कि दृढ़ता पूर्वक अभक्तों से क्या रहना है? 2 गज की दूरी है जरूरी अभक्तों से, समझा? फिर क्या है? भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश नहीं देना। जिसको भक्ति नहीं करना है उसको उपदेश नहीं देना है। फिर क्या है? बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना। ये समझना पड़ेगा थोड़ा कि बड़े बड़े मंदिर बनाने में उत्साह नहीं दिखाना चाहिए कि आओ करोड़ों का मंदिर बनाते हैं, समझ रहे हैं? रूप गोस्वामी ने बड़े मंदिर ऐसा नहीं लिखा है कि मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना। क्या लिखा है? बहुमूल्य, ज्यादा खर्चा ना हो, कम से कम मेंटेनेंस में हो जाए और प्रचार में ज्यादा भक्त लगे। ऐसा नहीं कि फिर कलेक्शन करने में ही हालत खराब हो रही है ना? सभी लोग पैसा करते हैं, सभी लोग लक्ष्मी को ढूंढने निकले हैं, नारायण के पीछे कोई गया ही नहीं, समझ रहे? इसीलिए बड़े बड़े मंदिर नहीं बनाने चाहिए, उसका मेंटेनेंस ज्यादा आता है। यस, 15-20 लाख रुपया खर्चा होता है महीने में मंदिर का, फिर समझा? इसीलिए पर ज्यादा कोई करे उसकी बात है, बाकी उत्साह दिखाना चाहिए पर बहुमूल्य, पर स्ट्रेंथ हो तो कर सकते हैं, है ना? कुछ आज्ञा एक ऐसी होती है कि आप कर भी सकते हो, आप नहीं भी कर सकते। जैसे मैंने उपदेशामृत वर्ष 1 में बताया था कि क्या ये 6 वेगों को जो सहन कर सकता है वो गुरु बन सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जिसके 6 वेग कंट्रोल हो गए उसको बनना ही बनना है, वो नहीं भी बन सकता है। शास्त्र ओपन है और ऐसा नहीं है कि वो 1 भी बना सकता है, 10 भी बना सकता है, 50 भी बना सकता है, अनलिमिटेड भी बना सकता है और नहीं भी बना सकता है। शास्त्र में इतना वो निखालसता है और इतना वो है, शास्त्र किसी को बांधते नहीं। हमारे शास्त्र इतने अच्छे हैं, समझ रहे हो? और आप देखिए ये आज्ञा भी इस तरीके से है कि रूप गोस्वामी ने सजेशन दिया है, अगर आपकी कैपेसिटी है और वो है तो हम ऑब्वियसली करना चाहिए, है ना? नहीं बराबर। देखो प्रभुपाद ने और सबने तो बड़े बड़े मंदिर बनवाए कि नहीं बनवाए, तो प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है तो उनको नहीं समझ में आया होगा कि क्या। पर कुछ इंस्ट्रक्शन कैसी होती है, डिपेंड करती है टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस और पर्सन के ऊपर। तो इसका ये नहीं कि फिर हमने ये इंस्ट्रक्शन को रिजेक्ट किया, पर उद्देश्य समझना होता है कि अगर आप बड़े मंदिर बना के भी आपकी भक्ति कंटिन्यू हो रही है, साधना में कोई बाधा नहीं आ रहा है, अपने पर्सनल नाम भजन में और भागवत श्रवण में कोई बाधा नहीं आ रहा है, तो फिर बनाओ, 1 क्या 50 बनाओ। यस, समझ रहे हो? तो कुछ चीजें इस तरीके से होती है। फिर है न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, न ही श्रीमद् भागवत एवं भगवद गीता बेचकर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकास करना। ज्यादा पुस्तकें नहीं पढ़ना मतलब भक्ति शास्त्र के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। पढ़ना कितना है? भगवद गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत और प्रभुपाद ने जितना लिखा है ना, उससे ज्यादा अगर आपको पढ़ना है तो षड गोस्वामी के लिखने। इसके बाहर शारीरिक भाष्य, न मायावाद, न अतिवाद, न ये सब बेकार की अन्य पुराण पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। जो है इतना बेसिक मिनिमम ये
भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, भागवत, बस हो गया। ज्यादा पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना, मतलब ऐसा कैजुअली किसी को मजाक उड़ा देना या फिर कैजुअली मजाक मस्ती करते रहना, किसी की धोती खींच देना, ये कैजुअली आचार व्यवहार होता है। अब जोर जोर से उसको ऐसा ही है, हंसेगा तो रावण की हंसी जैसा लगेगा, दूर दूर तक सुनाई देगी। तो ये इस तरीके से आचार व्यवहार न करना जो पब्लिक में कंडम हो, मतलब निंदनीय हो, जिससे हमारे बारे में कोई गलत सजे, ये भक्त है कि क्या है, इस तरीके से। फिर क्षति होने पर यदि बिजनेस में नुकसान भी हो जाए तो सर पकड़ के बैठ नहीं जाना, यस। और लाभ होने पर हवा में नहीं उड़ना, ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, यस। पूरे गांव में उछल रहा है, उछलू, यस। तो सुख में ज्यादा ना सुखी होना, दुख में ना ज्यादा दुखी होना, संभाव से रहना कि ठीक है प्रभु फायदा करवाए ना, आज देखो आज आपकी 25 माला करता हूं, प्रभु नुकसान करवा दिए, अभी देखो आपकी 16 भी नहीं करूंगा। ऐसा नाम भजन और वो जो भी है रेगुलर आदेश उपदेश मिले वो चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों के फलों का और भक्ति का कोई ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। भक्ति अलग चलती है, ये अलग चलता है। फिर देवताओं का अपमान ना करना, है ना, अपमान नहीं करना चाहिए देवताओं का, कुछ भी ऐसे बोल बाल के। किसी जीव को भी व्यर्थ में कष्ट नहीं पहुंचाना, खाली खाली किसी को मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देना। और फिर कृष्णा की और भक्तों की निंदा को क्या करते रहने का, सहन करते रहने का। क्या करते रहने का, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी जो भारत अपना रहा है। क्या, निंदकों के प्रति क्या, जीरो टॉलरेंस। कृष्णा का कोई निंदा करे तो थोड़ा इसको समझा सकते हैं, वो कर सकते हैं, पर गुरुजनों की और उपात की कोई ऐसे निंदा करे, यस, तो आप फिर उसको मार भी सकते हैं, उसको प्रसाद दे सकते हो अच्छे से पवित्र शब्दों के साथ। भक्तों को कोई मारे तो फिर आप हाथ साफ कर सकते, जो करना है, फिर उसमें कुछ नहीं होगा, है। ऊपर से मारपीट करने से भक्ति में प्रगति होगी। इस तरीके से समझना है। ये जो 10 नियम है ना, ये पालन करेंगे तो साधना भक्ति में प्रगति होगा। साधना भक्ति में प्रगति करना है तो ये 10, और नहीं करेंगे तो साधना भक्ति लटकते रहेंगे, यस। ये 20 बताए, उसमें से गुरु के शरण ग्रहण करना, दीक्षा प्राप्त करना और गुरु की सेवा करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ करो ना करो पर ये करो। फिर और क्या है, शरीर पर क्या करना है, तिलक लगाने। क्या लगाने, तिलक लगाने, यस। और फिर गाना है तिलक लगाने। क्या गाना है, क्या गाएंगे, आमार निताई मिले ना भोला मन, गौर मिले ना
साला का ये माती ले तिलक गौर मिले ना। पूरे शरीर में 12 तिलक लगा दिए पर फिर भी महाप्रभु का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। ये भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, अमर निताई मिले ना भोला मन गौर मिले ना। कि अगर अच्छा आचरण नहीं करेंगे तिलक करके भी तो भी भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा, है ना? नहीं, वो बताते ना, गलेर माला भालेर तिलक कलीर चेला। माला इधर है, तिलक इधर है, और चेला किसका है? कलयुग का चेला है। तो खाली तिलक ही नहीं करना है, पर तिलक लगा के सेवा में भी लगना है। और बोल सकते हैं कि तिलक लगाते समय कभी कभी हरे कृष्ण भी लिखा जा सकता है शरीर पर। कुछ लोग नहीं होते हैं टेटू, किसी किसी का तो छपवा ही दिया है, तिलक नाम के साथ छपवा ही दिया है। बोले तिलक ना करना पड़े ना, और हमारे ब्रह्मचारी ट्रेनर ने बोला था कि नहीं, वो जो प्रभु जी करके आए थे ना उनसे लगवाते थे कि उसके ऊपर लगाओ। यस, तो ये फिर है अर्च विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्पमालाओं का स्वीकार करना, शरीर पर क्या धारण करना। लोग नहीं ऐसे चमेली का फूल लगाते हैं, वो थोड़ा सहजिया जैसा हो गया, पर कहने का अर्थ है कि ऐसे सूंघ सकते हैं, माला पहन सकते हैं, ऐसा इधर फूल लगा के घूमे। और फिर अर्च विग्रह के समक्ष क्या करें हम? खड़े ना रहे, नाचो हो, इस तरीके के हम क्या करें? नाचे, वरना माया आएगी। माया तो नचा ही रही है? माया तो चल, क्या वो होते हैं भमूरे, आज नाच दिखाएगा, तो नचाती है इस तरह। और अर्च विग्रह या गुरु को देखकर ही क्या करना चाहिए? सलाम, क्या प्रणाम, क्या करना है? प्रणाम करना है, देखकर ही प्रणाम करना है ना? और भगवान कृष्ण के मंदिर में ही ये क्या लिखा है? खड़े रहने का मतलब, मंदिर में जाके क्या करने का? हाँ, भगवान के सामने चेयर पर नहीं बैठ सकते हम, विग्रह के सामने चेयर पर नहीं बैठना चाहिए, ये सदाचार होते। जैसे कोई प्रधानमंत्री या मंत्री है उसके सामने में से चेयर पर बैठते हैं, ये तो भगवान है। अनलेस एंड अनटिल हमारे हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम ना हो, है, कमर गई, हाथ गया, पैर गया, है ना, या फिर ऐसे आधी नींद में से झक्कर से भूत के जैसे आए हैं, खड़े खड़े गिर जाएंगे, बैठना ही पड़ेगा, तो फिर अलग बात होती है। पर ऐसा नहीं, कुछ लोग तो क्या है, सर्कस चल रहा है, मूवी देखने बैठा है, यस, तो थोड़ा वैष्णव और उसके सामने सम्मान पूर्वक थोड़ा ऐसा विग्रह के सामने नीचे ही बैठना चाहिए, इस तरीके, या खड़े रहना चाहिए दास्य भाव में, है ना। जब शोभा यात्रा निकल रही हो, ऐसा नहीं कि अपना अलग कुछ चल रहा है, उसमें सम्मिलित होके क्या करना चाहिए? कीर्तन, यस, जुलूस निकलता है मंदिरों में तो क्या भाग लेना चाहिए। सब बहुत कुछ लिखा है। फिर एक बार, मिनिमम एक बार सुबह और शाम दर्शन करना चाहिए, मंदिर में जाके प्रणाम, अर्च विग्रह को प्रणाम करना चाहिए, दर्शन लेना चाहिए। मतलब दर्शन करना भी एक भक्ति का अंग होता है। और कम से कम क्या करें? 3 बार, क्या करें? 3 बार
परिक्रमा करे। कुछ लोगों का नियम होता है 10 बार 20 बार, जैसे गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं इस तरीके से। हमारे उधर तो गिरिराज जी है, गोवर्धन से ही आए हैं, 3 परिक्रमा करो इसलिए हो गया गोवर्धन परिक्रमा। यस। और फिर वृंदावन की परिक्रमा भी बोल रहे हैं, वृंदावन की भी क्या होनी चाहिए, पंचकोसी परिक्रमा। फिर विधि अर्च विग्रह की विधान पूर्वक सेवा। यस, किसी जो भी ब्राह्मण दीक्षित है या होने वाले हैं या घर पे जो सेवा कर रहे हैं, फोटो की जिसकी भी। फिर क्या है, अर्च विग्रह की सेवा स्वयं करे। ऐसा नहीं कि 5,000 वाला कोई भाड़े पर रखा है, घर पे। 12वां क्या है, डीटीज के लिए क्या करें, गायें थोड़ा क्या करें, गायें। 13वां क्या करें, भक्तों को बुलाकर क्या करें। 14वां क्या करें, कीर्तन और जप करें उनके सामने। फिर क्या करें, प्रार्थना करें। फिर भागवत की स्तुतियां अर्पण करें। फिर महाप्रसाद को ग्रहण करें। देखा, लिखा है ना, राजभोग की थाली में से लेकर लिखा है। जैसे डायरेक्ट लेके खा नहीं लेना है, पर अलग रख के धो के पानी सूखने के बाद फिर खाना है। जब भी आप महाप्रसाद की प्लेट लो तो देखना चाहिए कि महाप्रसाद महाभोग जिसमें अर्पित हुआ था वो प्लेट जब तक उसका पानी सूख ना जाए तब तक वो महाप्रसाद को हम खा नहीं सकते। प्लेट सूख गई या कपड़े से सूखा दो, तो पानी सूख गया, उसके बाद फिर हम वो दूसरे बर्तन में लेकर खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी भोग लगा दो, वो जो होता है ना खाली कहने के लिए, मशीन में नहीं रखते हम माइक्रोवेव गर्म होने के लिए, तो ये भगवान रूपी मशीन है, विग्रह रूपी मशीन है जो भोग लगा के देगा। यस, तो खा लो प्रभु खा लो, ठीक है। फिर भूख लगाए ना तो हमें ऐसा लगता है कि अरे कब से भोग लगाए, तब तो खा लिया होगा। फिर देखते हैं तो खाली 2 मिनट ही हुआ। वो तो उसमें क्या है, उनको तो ऐसे देखना ही है ना, खा लेंगे ना। तो भगवान भी बोलते हैं यार ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो थोड़ा अच्छे से भावपूर्वक भोग लगाना। यस। फिर चरणामृत, फिर पुष्प धूप को क्या करना है, सूंघना है। फिर अर्च विग्रह के भक्ति पूर्वक दर्शन करना है, मतलब प्रेम से भगवान की सुंदरता को निहारना है इस तरीके। ऐसा नहीं कि प्रणाम किया निकल गए, प्रणाम किया निकल गए। कुछ लोग तो प्रणाम करके ऊपर भी नहीं देखते कि कौन है ये, किसको प्रणाम किया है, प्रणाम किया निकल गए, प्रणाम किया निकल, प्रणाम किया निकल। भक्ति पूर्वक आराम से। और उसके बाद क्या बताया, समय समय पर क्या करें, आरती। भगवद गीता भागवत की लीलाओं के विषय में क्या करें, श्रवण करें और प्रार्थना करें, स्मरण करें, ध्यान करें उनका मन से। जैसे अभी आप सब आंखें बंद करोगे तो आपको राधा गोविंद जी दिखेंगे क्या, अरे स्मरण तो होगा ना, स्वरूप फेस तो याद आएगा ना। बस अपने मंदिर में प्रभुपाद ने मंदिर में विग्रह की स्थापना क्यों किया है कि जीवन भर व्यक्ति वो विग्रह की सेवा करे और मृत्यु के समय उसको वही विग्रह याद आए और फिर उधर ऊपर भगवत धाम जाए। वो विग्रह का स्मरण करने के लिए आपको एक विग्रह पकड़ना है जीवन में। जगन्नाथ हो, कृष्ण बलराम हो, गौर निताय हो,
श्रीनाथ जी हो, जो भी हो, राधा गोविंद जी हो, जो भी हो, एक विग्रह को स्मरण रखना है और फिर उनको स्मरण करते रहना, और मृत्यु के समय वही स्मरण आने चाहिए। जिसकी आपने सेवा किया होगा वही विग्रह आपको स्मरण आएगा बस, इस तरीके। फिर अर्चा विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें। अगर कोई ब्राह्मण दीक्षित होता है तो जाते हैं तो हम चरण स्पर्श हम कर सकते हैं उधर अंदर जाके, पर सबके सामने नहीं, जब अल्टर बंद हो उस तरीके से। फिर अर्चा विग्रह के लिए कुछ सेवा करें। भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में, वो हाँ ये बहुत उच्च भाव है, बट ऐसा के जगन्नाथ खा ले बेटा, खा ले, ये ज्यादा हो जाएगा। फिर अपनी मनपसंद वस्तु या भोजन भेंट कर चढ़ाएं, है ना। पिज्जा पसंद है तो पिज्जा खिलाओ फिर खाओ। ये तो बोलने की आ सकता है नहीं, हम तो वही ऑफर करते हैं मनपसंद। या हमको नहीं करेला अच्छा लगता है तो जगन्नाथ भी करेला नहीं खाएंगे, और हमको लगता है तो वही खाएंगे, जिससे क्या मोह कम होता है, आसक्ति रह जाएगी, वरना क्या पिज्जा के लिए फिर से जन्म होगा। फिर भेंट दे उनको, मतलब इन शॉर्ट की ऐसा रूल है भी होता है, ऐसा होना चाहिए कि जब भी मंदिर आए तो विग्रह के लिए कुछ लाना चाहिए। एटलीस्ट एक सेब लाना चाहिए, या फिर आम लाना चाहिए, या फूल लाने चाहिए। खाली हाथ नहीं, ऐसे आ गया मैं, क्या करने का तेरा, विग्रह भी पूछेंगे। आ गया तो आगे बढ़ो, यस, कि प्रभु कुछ लेके आया हूं मैं, हाँ लाओ ना, क्या लेके आए, इस तरीके से। कुछ जो मंदिर में रहते हो तो अलग ही है, जो बाहर से आते हैं तो कुछ ना कुछ लाना चाहिए विग्रह के लिए। एटलीस्ट एक आध दो तीन विग्रह के लिए, एक आध विग्रह के लिए कुछ तो ला ही सकते हैं हर रोज। वो हमारी पर्सनल भक्ति हो गई कि मेरा नियम है कि हर रोज मैं एक फूल लाता हूँ। हो सकता है कि कोई हर रोज मंदिर ना आता हो, तो अपने घर के जो हैं उसको अर्पण कर लो। और आप एवरीडे करेंगे ना ऐसा, तो जिस दिन आप नहीं करेंगे ना, उस दिन वो डिटीज याद करेंगे आपको कि आया नहीं। कितना सरल है भक्ति करना, और भक्ति कितना क्या है, सरल है। यस, फिर है कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेले। क्या करें, जितने भी कष्ट हो रहे हैं मानसिक शारीरिक, और हर प्रयास करें, हर हालत में क्या करें, शरणागति। तुलसी के पौधे को सींचे, तुलसी वन की सेवा करें। फिर नियमित रूप से भागवत तथा अन्य ग्रंथ सुने। मथुरा वृंदावन द्वारका में जाकर क्या करें, रहे। वैष्णव की क्या करें, सेवा। वैष्णव की क्या क्या करें, क्या करना चाहिए वैष्णव का, सेवा। यस, फिर अपनी साधना के अनुसार भक्ति की व्यवस्था करें, उस तरीके से शेड्यूल बनाएं। फिर है कार्तिक में विशेष कुछ नियम लें, जन्माष्टमी में विशेष आयोजन करें। यस, जो भी अर्चा विग्रह को अर्पित किया जाए वो थोड़ा सावधानी पूर्वक, और भक्तों के बीच में भागवत
पढ़ने का आनंद उठाया जाए। बाँचना मतलब रीडिंग करना, इस तरीके। ऐसा नहीं कि बाहर के लोग बैठे कर्मी उनके सामने ही बाँच रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं। भक्तों के साथ बैठ के भागवत का श्रवण कीर्तन करें। अधिक बड़े चढ़े भक्तों की क्या करें? संगति करें, नाम कीर्तन और मथुरा में वास। इस तरीके से कितने विधान हो गए? 64। कितने? ये 64 अंग मॉर्निंग प्रोग्राम में कितने होते हैं बताइए? आपको सबको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में कितने अंग 64 में से हो जाते। 4:30 से जो वो अंग है 9 बजे तक कितने अंग आते हैं आप आइडेंटिफाई करिए। अभी ढूंढो, इसमें देखकर पता चलेगा। ये सब देखो ना, इसमें से आइडेंटिफाई करो कि कौन से नंबर का मॉर्निंग प्रोग्राम में आ जाता है। हरे कृष्ण। तीसरा अंग आ सकता है, हम श्रद्धा पूर्वक गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। चौथा भी आ सकता है। यस। अरे 1 मिनट बाकी होगी। 5वां क्या है? जिज्ञासा भी हम कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, वो भी आ सकता है। यस। और फिर आप देखिए तीर्थ स्थल पर मतलब मंदिर में वास, वो भी आएगा। यस। फिर अपना ये हम उसमें भक्तों की संगति करें तो अभक्त तो बिल्कुल नहीं है, वो भी आएगा। गिनते रहो कितने कितने हुआ। फिर क्या है? ये अपना नाम कीर्तन करना और अपराधों से बचना। यस, वो भी आ गया। फिर तिलक लगाना, अर्चा विग्रह को पुष्पमाला सब सूंघना, नाचना, गुरु को देखकर नमस्कार करते हैं, खड़े हो जाना। यह शोभा यात्रा निकलती है ना प्रभुपाद की, उसमें हम शामिल होते हैं। फिर मंदिर में सुबह आना, वो भी हो सकता है। परिक्रमा आ गया। देखो जो पुजारी पूजा करता है ना और जो बाहर कीर्तन करते हैं और नाचते हैं उनको भी सेम पुजारी जितना ही फल प्राप्त होता है। कीर्तन करना भी भगवान की पूजा ही है। यस, वो भी आ गया। अर्चा विग्रह की सेवा हो गई, गाय संकीर्तन, कीर्तन, जाप, प्रार्थना, स्तुतियाँ भी कर सकते, महाप्रसाद भी है, चरणामृत भी है। यस। और हम प्रणाम करते हैं तो हम स्पर्श कर रहे हैं, वो भी आ ही गया। यस। श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, कुछ सेवा करते हैं। यस। भगवान को अर्पित करते हैं और सुनते हैं। भक्तों की संगति भी होती है। पवित्र नाम का कीर्तन आ गया और मथुरा में मतलब मंदिर में वास। कितने अंग हो गए? ऑलमोस्ट 35-40 हो गए। देखिए एक सुबह का एक प्रोग्राम अटेंड करने से कितने अंग हो गए, और कुछ नया करना है बस। तो ऐसे श्रद्धा होनी चाहिए। ओके। हाँ, क्या हुआ? अभक्त जो हरे कृष्ण महामंत्र जाप ना करता हो और जो कृष्ण को भगवान ना मानता हो वो अभक्त है। तो यही समझना है, और कुछ नया नहीं है इसमें। निबंध थोड़ी बोलूंगा, हो गया ना एक लाइन में।
हैं जो दीक्षित नहीं होता है वो अभक्त होता है। अच्छा, तो दीक्षा लेने के बाद कांड करे तो वो क्या? देखिए, जो शिक्षा पालन करता है ना, जो ये हरे कृष्णा हर रोज जाप करता है, वो भक्त है। जो उसको पता है कि कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके दास हैं, वो भक्त है। अलग अलग लेवल के भक्त होते हैं, पर वो होते हैं, समझे आप? जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते ना, वो सारे अभक्त हैं। सिंपल डेफिनेशन। कृष्ण को परम भगवान, भगवान नहीं, क्या? परम भगवान जो नहीं मानते हैं, सब क्या है? अभक्त है। उनकी संगति नहीं करनी, सिंपल लॉजिक। संगति नहीं करने का अर्थ ऐसा नहीं है कि भाई साथ में नहीं बैठना, बात नहीं करना, खा सकते हैं, वो रह सकते हैं, पर कहने का अर्थ है उनको विचार नहीं ले सकते हम। भक्तों के साथ विचार विमर्श और उनके आचरण, उनको हम फॉलो कर सकते हैं भक्तों को, पर अभक्तों को एक भी कार्य में अभक्तों को फॉलो नहीं करना है, नहीं करना है और नहीं ही करना है। इस तरीके। ओके, हरे कृष्णा। तो ये छठा अध्याय था, अभी 7वां अध्याय।